अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2.2 है एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। रोटेशन के बगैर किसी भी लाइन में जो बॉडी का मोशन है उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं और वह लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये फेरिस व्हील के अंदर जो राइडर्स बैठे हुए हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन पोजेस कर रहे हैं। इसके अलावा ये एग्जांपल देखें, एक ऑब्जेक्ट है जो एक कर्व पाथ में मूव कर रही है तो इसके पास भी ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं, इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सर्कुलर मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ के अंदर जो मोशन है उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉय ट्रेन एक सर्कल में मूव कर रही है, ये सर्कुलर मोशन है। इसके अलावा एक स्टोन है, उसको हमने एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है और उसको हम गोल गोल अगर घुमाएं तो वो भी उसका सर्कुलर मोशन है। नेक्स्ट है लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब है एक लाइन में, किसी भी बॉडी का एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन की एग्जांपल्स देख लें। एक एरोप्लेन जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इसके अलावा वर्टिकली जो भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है वो भी लीनियर मोशन पोजेस कर रहा है। नेक्स्ट है रैंडम मोशन। स्टूडेंट्स, रैंडम का मतलब होता है तरतीब के बगैर, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो डिसऑर्डर्ड या इरेगुलर हो, बगैर किसी तरतीब के कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं, जैसे इंसेक्ट्स का मोशन या बर्ड्स का मोशन। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं गैस के मॉलिक्यूल्स भी रैंडम मोशन पोजेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.3 डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। सबसे पहले है रेस्ट एंड मोशन। कोई भी बॉडी रेस्ट में उस वक्त होती है जब वो अपनी आसपास की चीजों के लिहाज से या अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो, लेकिन कोई भी बॉडी मोशन में उस वक्त होती है जब वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पैसेंजर बस के अंदर बैठा हुआ है, वो अपने आसपास की चीजों के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मतलब कि जो आदमी बस के अंदर बैठा है वो बस की बाकी चीजों के हिसाब से अपना मोशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो आदमी रेस्ट में है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर वही बस अगर मूव कर रही है और बाहर से एक ऑब्जर्वर उस बस को देख रहा है, तो जो आदमी बाहर से उस बस को देख रहा है उसके नजदीक वो जो बस है और उसके अंदर जितने पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो सब मोशन कर रहे हैं और वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से मूव कर रहे हैं, तो ये मोशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपने इसको गौर से समझना है। सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन है जो एक सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट कर रही है, लेकिन जो रोटेटरी मोशन है ये स्पिनिंग मोशन है और वो ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहले ये देखें, ये रोटेटरी मोशन है और ये सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है इस सर्कल के अंदर, तो ये अर्थ का सर्कुलर मोशन है। लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या कर रही है, इसके साथ ही अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही है, इसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर वो पॉइंट जिस पे एक बॉडी मूव कर रही है वो बॉडी के आउटसाइड आता है, लेकिन जो रोटेटरी मोशन है उसमें जो पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी मूव कर रही है वो बॉडी के अपने ही एक्सिस से पास थ्रू हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये बात आपने यहाँ पे देखी है कि यहाँ पे अर्थ जिधर रिवॉल्व कर रही है ये पॉइंट अर्थ के बाहर आ रहा है, लेकिन अर्थ जहाँ पे स्पिन कर रही है अपने ही एक्सिस पे, तो ये अर्थ के अपने अंदर से ही पॉइंट जा रहा है। एग्जाम्पल्स देख लें। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अ टॉय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। ये क्या है, मोशन ऑफ टॉप अबाउट इट्स एक्सिस। एक लट्टू जो है वो अपने एक्सिस में मूव कर रहा है, ये उसका रोटेटरी मोशन है। इस तरह मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछ लिया करें। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है और इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें स्टूडेंट्स। ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हमने इस लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये लेंथ है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। नेक्स्ट है स्पीड और वेलोसिटी।
स्टूडेंट्स, एक यूनिट टाइम में एक बॉडी जितना डिस्टेंस कवर कर रही है इसको हम उसकी स्पीड कहते हैं, जबकि वेलोसिटी जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अगेन इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इसका फार्मूला है s/t, इसका फार्मूला है d/t। जो ऊपर मैंने ये किया हुआ है ये शो कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है लीनियर मोशन और रैंडम मोशन। स्टूडेंट्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि लीनियर मोशन एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन बॉडी कर रही है वो उसका लीनियर मोशन है। जैसे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा एक सीधी लाइन में ही फॉल करती हैं। और डिसऑर्डर्ड या इरेगुलर मोशन जो है इसको हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल का मोशन, इसके साथ ही इंसेक्ट्स और बर्ड का जो मोशन है। नेक्स्ट है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब हो जाती है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वर्क एंड एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.4, डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनको हम लोग बारी बारी देखते हैं। स्पीड की डिफाइन पहले देखेंगे। कोई भी जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है ये उसकी स्पीड कहलाती है। इसका फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, s/t से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में किसी भी टाइम में जितना चेंज आया है ये उसकी वेलोसिटी कहलाती है। इसको हम लोग शो करते हैं v = d/t। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जो चेंज आया है इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में जो डिफरेंस है इसको चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं हम। इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2.5 है, कैन अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल। अगर एक बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है तो उसके पास एक्सेलरेशन है, लेकिन दो रीजंस हैं। पहली बात तो यह है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हो, और दूसरी बात है या तो वो एक सर्कल में मूव कर रही होगी तो उसके पास एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि अगर वो सर्कल में मूव कर रही होगी तो एक सेंटीमीटर फोर्स उसके ऊपर सर्कल के अंदर लग रही होगी, उस वक्त वो एक्सेलरेशन पोजेस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2.6 है, हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन? एक राइडल व्हील में जो उनसे मूव कर रहे हैं पैसेंजर्स उनका ट्रांसलेटरी मोशन है, वो सर्कुलर मोशन क्यों नहीं रख रहे? इसकी रीज़न देख लें, क्योंकि इनका मोशन जो है एक सर्कल में है लेकिन रोटेशन नहीं है। सर्कल के अंदर वो स्ट्रेट मूव की जा रहे हैं, वो मूव इधर उधर रोटेट नहीं कर रहे, और इसके अलावा जो लाइन मूव कर रही है व्हील के अंदर से वो आउटसाइड द बॉडी लाई कर रही है। और हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि अगर लाइन जिसके गिर्द बॉडी मूव कर रही है वो आउटसाइड द बॉडी मूव करे तो वो रोटेटरी मोशन नहीं होता बल्कि ट्रांसलेटरी मोशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2.7 है, स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ? स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से स्केच करते हैं? यहाँ पे देखिए, हमने y एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस ले लिया है और x एक्सिस के ऊपर टाइम ले लिया है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, इसलिए ये इस तरह से कर्व जाएगा। अब इसकी स्पीड हम लोगों ने किस तरह से फाइंड करनी है? इस फार्मूले से, चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो जो इस ग्राफ की स्लोप आई है यही इसकी स्पीड है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको अपने एग्जाम के हवाले से कोई भी अपडेट चाहिए हो तो उसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको नई आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड? अगर एक बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है तो जो स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास आएगा वो इस तरह जिगजैग होगा। ये हमें शो कर रहा है कि स्पीड वेरी कर रही है, कभी स्पीड कम हो रही है और कभी स्पीड ज्यादा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2.9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी? तो स्टूडेंट्स, हमें स्पीड टाइम ग्राफ से इनिशियल स्पीड का भी पता चलता है, फाइनल स्पीड का भी पता चलता है, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन का। तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी क्वांटिटीज यहाँ पे बताई हुई हैं इन सब क्वांटिटीज का हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए पता चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.10 है, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली? ग्राफिकली वेक्टर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली वेक्टर को हम लोग एक
लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एक एरो लगा होता है। जो लाइन है ये मैग्नीट्यूड को शो करती है और जो एरो है ये हमें उसकी डायरेक्शन को बताता है। यहाँ पे ये वेक्टर v हमने शो किया हुआ है लाइन ए बी से। क्वेश्चन नंबर 2.11 है व्हाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज का आपको पता है ये ऐड भी हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट भी होती हैं, मल्टीप्लाई भी होती हैं और डिवाइड भी हो जाती हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज ये सब कुछ नहीं देती। इनकी क्या वजह है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन भी होती है और डायरेक्शन जिन क्वांटिटीज के पास होती है उनको ना हम लोग ऐड कर सकते हैं और ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.12 है हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटीज का आपको पता है कि ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताती हैं, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में डायरेक्शन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी काम करते हैं, हम घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, उसके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह पे यूज हो रही है क्योंकि ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि जो पायलट्स हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज को यूज करते हैं अपने डिटेक्शन को फाइंड करने के लिए। इसमें आप लोग और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि हम वेक्टर्स की हेल्प से हम लोग स्कूल जाते हैं, वेक्टर्स की हेल्प से हम लोग मार्केट जाते हैं, हम लोग ने कहीं भी जाना हो, कोई भी डायरेक्शन पता चलानी हो तो हम उसके लिए वेक्टर क्वांटिटीज को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.13 है डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोग ने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बतानी है। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इसको हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए देखते हैं। इस स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग ने टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है और जो स्पीड है इसको हमने वाई एक्सिस पे लिया है। सपोज करें एक बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर और उसके पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये ए से एक्सेलरेशन शो हुई है। कुछ देर के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ बन जाएगी और टाइम जो उसका वी आई से वी एफ तक जाने के लिए उसको हम लोग ने टी से रिप्रेजेंट किया है। अब उस बॉडी के मोशन को हम लोगों ने इस स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सप्लेन किया है। जो सी ये वाली स्लोप है इसको हम लोगों ने एक्सेलरेशन कह दिया है और ये जितना भी शेडेड एरिया है सारा इस स्लोप से नीचे ये सारा डिस्टेंस है जो उस बॉडी ने कवर किया है। अब हम इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। यहाँ पे पहले छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि एक बॉडी कंसीडर करें जो वी आई के साथ मूव कर रही है, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है और फिर वो वी एफ में चली जाती है और टाइम उसने टी कवर किया है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं स्टूडेंट्स। इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है बॉडी की। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग वी एफ माइनस वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब आएगा तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्टूडेंट्स, हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है इसको हम लोग एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग ए के बराबर कर देंगे। एक्सेलरेशन इसके बराबर हो गई है, ये टी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वेशन आ गई है। यहाँ से हम लोग वी एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। स्टूडेंट्स, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। हमें एक फार्मूले का पता है कि जो डिस्टेंस होता है ये स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। जो यहाँ पे वेलोसिटी है इसकी हम एवरेज ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एवरेज लेनी आती है कि अगर 2 वैल्यूज होती हैं, हमने अगर उनकी एवरेज लेनी हो तो उनको हम प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह दोनों वेलोसिटीज की हमने एवरेज ली है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया है, ये एवरेज हमने यहाँ पे पुट कर दी है। S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये जो VF है यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू पुट कर दी है और बाकी सब इक्वेशंस ऐसे ही आ गई हैं। अब यहाँ पे जो T है इसको हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये T पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 80 स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 जो है इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे ओपन करके, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आती है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/280 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करनी है। हम अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। वी एवरेज है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ से T की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इस वैल्यू को हम लोग जाके यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे T की वैल्यू को पुट कर दिया है।
ये 2a जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये यहाँ पे आ गए। अब हमें एक फार्मूले का पता है कि अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये vf प्लस vi था और यहाँ पे vf माइनस vi था, तो ये इसके बराबर हो जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन भी आ गई है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजीएस्ट मेथड था इन डेरिवेशन का, तो आपने इस चीज को अच्छे से देख लेना है। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.14, स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। स्टूडेंट्स उन्होंने हमें कहा है कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने स्केच करना है और हमने वहां से डिस्टेंस कवर करना है एक बॉडी का। स्टूडेंट्स इसके अंदर आप कोई सा भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच आउट कर सकते हैं। आपकी बुक में काफी सारे ग्राफ दिए हुए हैं, आप उनमें से किसी को भी बना के किसी का भी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। लेकिन जो सा मैंने आपके लिए यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा किया है वो ये वाला है, इसके जरिए से हम लोग जो है स्पीड फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा किया है, वेलोसिटी को हम लोगों ने y एक्सिस पे लिया है, टाइम को हम लोगों ने x एक्सिस पे लिया है। अब ये 30 सेकंड में ये ब्लू लाइन जो है यहाँ पे कार ट्रेवल करती है और ये हमें लाइन बता रही है कि जो कार है उसकी वेरिएबल एक्सेलरेशन है। अब इसके अंदर से हम लोग ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ये ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है ये सारा डिस्टेंस है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? पहले तो हम लोग ये लिखेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये एरिया अंडर द ग्राफ के बराबर है। डिस्टेंस को हम लोग s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उसमें हाइट आ रही है और उसकी पैरेलल साइड, तो इसको 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस फार्मूले के जरिए हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। 8 जो साइड है वो 18 सेकंड की है और दूसरी 13 सेकंड की है। इनका सम ऑफ करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। मीटर पर सेकंड जो की हाइट थी उस ग्राफ की, तो हमारे पास जो डिस्टेंस फाइंड आउट हुआ है 384 मीटर्स है। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें ताकि आपको किसी भी एंटी टेस्ट के हवाले से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आपको वहां पे मिल जाए। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।